देखिए युद्ध विराम पर पाकिस्तान के पीएम की पोल खुली है, ये जानकारी आपको दे रहे हैं पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान को सिर्फ चेहरा बनाया गया है। शहबाज शरीफ ने पोस्ट को किया कॉपी। ये देखिए बड़ी खबर है, ये शहबाज को कहीं और से ये मैसेज मिला और शहबाज ने एडिट पोस्ट की जो छिपी डील को वो सार्वजनिक कर दिया। एक तरीके से हूबहू वही उठाकर पोस्ट कर दिया, यानी कि जो मैसेज था उसको बिना एडिट किए, एक तरीके से वो जो ड्राफ्ट मैसेज था उसको ही जो का त्यों एक अपने हैंडल से शेयर कर दिया। ये बता रहा है कि उनको कहीं और से ये सारी चीजें मिल रही हैं कि भैया ऐसा करो, और वो वैसा वैसा करते जा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से ट्रंप की धमकी आई है, और तारीख और धमकी और फिर उसका इंपैक्ट क्या है ये आपको बता रहे हैं। देखिए एक तरफ आप तारीखें देख रहे हैं 28 फरवरी, और उसमें धमकी क्या थी, ईरान को तबाह कर देंगे। हुआ क्या, अयतुल्ला खामनेई मारे गए। 1 मार्च को जो धमकी आई, रिजीम चेंज कर देंगे, सत्ता नहीं बदली, उसका कोई इंपैक्ट नहीं दिखा। 21 मार्च एक और धमकी, हॉर्मुज 24 घंटे में खोलना होगा, हॉर्मुज नहीं खुला। 26 मार्च डील पर 10 दिन का अल्टीमेटम दिया, 15 पॉइंट का प्लान खारिज कर दिया गया ईरान की तरफ से। 30 मार्च को खर्ग पर कब्जे का ऐलान किया गया, कैप्चर नहीं हो पाया खर्ग। 5 अप्रैल को सभी एनर्जी साइट्स और पुल तबाह कर देने का दावा किया गया, दावा फेल साबित हुआ। 6 अप्रैल को एक रात में ईरान खत्म करने की धमकी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और 7 अप्रैल ईरान सभ्यता को खत्म कर देने की चेतावनी दी, लेकिन उसका इंपैक्ट यह हुआ कि 2 हफ्तों का एक सीज फायर हुआ है। फिलहाल सबसे बड़ी जो ग्लोबल खबर है वो यही है कि सीज फायर का ऐलान किया गया, और सीज फायर के ऐलान के बाद हमले भी तेज हो गए। युद्ध विराम का ऐलान हुआ नहीं कि आधे घंटे बाद ही मिसाइल से हमले हुए। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव पर मिसाइलें दागी, एक के बाद एक 4 राउंड तो फायरिंग हुई है। और ये खबर तब भी आई सामने जब हम ये जानकारी आपको दे रहे थे। ईरान और उसके सहयोगियों की जीत के रूप में हमले हुए हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इजराइल में ही इस वक्त वॉर जोन में मौजूद है। मनीष, एक बात यहाँ हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कही है कि संयम, इस युद्ध विराम में अगर वाकई में कुछ हासिल करना है तो दोनों तरफ से संयम रखना होगा। इसकी गुंजाइश कितनी है? बयानों का संयम हम देख चुके हैं, एक्शन का संयम भी आप बता ही रहे हैं कि ऐलान के बाद भी ये हमले लगातार हो रहे हैं। बिल्कुल रवि, देखिए आज युद्ध का 40वां दिन था और कहाँ तो ट्रंप ने महाविनाश की चेतावनी दे दी थी, लेकिन दुनिया के लिए ये राहत की खबर आई कि जब अमेरिका और ईरान दोनों ने ये ऐलान किया है कि अब हम युद्ध विराम करेंगे। लेकिन ये युद्ध विराम कब तक चलेगा, क्या ये अस्थायी होगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। कम से कम युद्ध विराम के 1 घंटे के भीतर जिस तरीके से ईरान की तरफ से 4 बार क्लस्टर बम से लगे हुए मिसाइलों से हमले किए गए हैं, वैसी स्थिति में ये बहुत मुश्किल लगता है कि ईरान और इजराइल के बीच जारी अदावत इतनी जल्दी शांत हो जाएगी। अभी 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ है, पहली बैठक इस्लामाबाद में होनी है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से ईरान की तरफ से लगातार पिछले 1 घंटे से हमले हो रहे हैं, ऐसे में देखना होगा कि क्या इजराइल, जिसने ट्रंप की अमेरिका की बात को मानकर अपने हमले रोक दिए थे, क्या वो अपने हमले रोके रखेगा या फिर वो भी नाराज होकर गुस्से में अपना हमला जारी रखेगा। ये बात सही है कि हमले की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को की थी, और आज ट्रंप ने ही अपना ऐलान कर दिया कि 2 हफ्ते के लिए हम ये युद्ध बंद कर रहे हैं, और उसके बाद माना यही जा रहा है कि ये युद्ध बंद हो गया। लेकिन हालात जिस तरीके से बता रहे हैं कि अभी जिस मुद्दे को लेकर ये सब युद्ध शुरू हुआ था वो मामला ख़त्म नहीं हुआ है, और चूंकि मामला ख़त्म नहीं हुआ तो फिर ये आग कब तक शांत बैठी रहेगी ये कहना बेहद मुश्किल है। एक बात और यहाँ पर देखने वाली है कि इस बीते 40 दिन के दरमियान दोनों पक्ष एक दूसरे पर हावी होते हुए दिखे, और चूंकि जीत और हार का फैसला हो नहीं पाया है तो वैसी स्थिति में लगता यही है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि यही 12 दिन की जंग पिछले साल जून में हुई थी और साल भर नहीं बीता और अब 40 दिन की जंग हुई है। तो ये अगली जंग कब शुरू हो जाएगी ये इसका किसी कोई को नहीं भरोसा पता। बिल्कुल नहीं है। फिलहाल ये तो अब तक के जो पैटर्न है दोनों पक्षों के एक्शन के और उनके कथनी और करनी के पैटर्न जो है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि ये कहना बहुत मुश्किल है कि जंग कब शुरू हो जाए। डीएस त्रिपाठी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अश्विंदर बहल सर हमारे साथ, विक्रमजीत सर माफ कीजिएगा विक्रमजीत सिंह सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले त्रिपाठी सर, अब ये सवाल जरूर उठ रहा है कि ये चीज कब तक कंट्रोल में रहेगी दोनों तरफ से, इसका उत्तर हम लेंगे। इस बीच एक अपडेट भी साझा करते चले दर्शकों के साथ।